Hello everyone, welcome to my channel English is Easy with Madhu, and today's topic is types of pronoun. We have already discussed meaning of pronoun in my last video. Let's revise it. Pronoun. A pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. We use pronoun to avoid repeating the same noun over and over again. मीन्स प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो एक सेंटेंस में नाउन की जगह पर आता है. नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को लिखते हैं. और ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि अगर बार बार नाउन को बोलना हो या सुनना हो या इवन लिखना हो तो बड़ा अनकम्फर्टेबल और ऑकवर्ड सा हो जाता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला तो नाउन रखते हैं हम लोग, लेकिन बाद वाले नाउन की जगह पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउन लिख देते हैं. क्योंकि प्रोनाउन बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको लिखना और सुनना कंफर्टेबल लगता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी. सपोज आई एम टेलिंग यू अबाउट माई फ्रेंड मानसी. ओके, सो हाउ विल आई टेल यू? मानसी इज़ अ वेरी गुड गर्ल. When I saw Mansi was 9 years old. Mansi is a hard-working person. Now it's really awkward to hear, write or speak same name over and over again. तो ये बड़ा अनकम्फर्टेबल है, एक ही नाम मानसी मानसी बार बार सुनना, लिखना और बोलना. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग बार बार मानसी ना बोलकर उसकी जगह पे जो वर्ड हम यूज़ करेंगे उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. जैसे सपोज़ अगर मुझे प्रोनाउन यूज़ करके मानसी के बारे में बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगी? मानसी इज़ अ वेरी गुड गर्ल. व्हेन आई सॉ हर, हर किसके लिए आया? मानसी के लिए आया है. व्हेन आई सॉ हर शी वॉज अ 9 year old गर्ल. शी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल. तो अभी यहाँ पर हमने मानसी के लिए शी या हर को यूज़ करा है, तो ये दोनों हैं प्रोनाउन. जो नाउन के जगह पे वर्ड्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे प्रोनाउन. ठीक है. अच्छा, जो सबसे पहले सेंटेंस में जो मानसी आया है वो ओरिजिनल नाउन है. ठीक है ना. तो जो ओरिजिनल नाउन होता है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट. ठीक है. जैसे जो मैंने अभी आपको बताया है, मानसी इज़ अ वेरी गुड गर्ल. व्हेन आई सॉ हर शी वाज 9 year old. तो इसमें जो मानसी है वो तो एंटीसीडेंट है, ओरिजिनल नाउन है. और जो मानसी के लिए वर्ड्स यूज़ हुए हैं जैसे हर या शी, तो ये वर्ड्स रेफरेंट हैं क्योंकि ये ओरिजिनल नाउन मानसी को रेफ़र कर रहे हैं. ये जो शब्द हैं ये मानसी के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. तो जो ओरिजिनल नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेफरेंट. ठीक है. तो अब अगर नाउन का प्रोनाउन का मीनिंग समझ में आ गया हो तो हम टाइप्स को डिस्कस करें. सो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन जो होते हैं वो 8 तरह के होते हैं. नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन. नंबर 2 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. नंबर 3 पजेसिव प्रोनाउन. नंबर 4 रिलेटिव प्रोनाउन. नंबर 5 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. 6 reflexive pronoun. 7th indefinite pronoun. And last one is intensive or emphatic pronoun. ठीक है. तो इन 8 प्रोनाउंस में से आज हम सिर्फ 2 ही प्रोनाउन की बात करेंगे, बाकी के प्रोनाउंस हम अगले सेशन में लेकर के चलेंगे. तो हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन. Personal pronouns are used to replace persons, places, animals and things. तो पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है रिप्लेस करने के लिए. किसे रिप्लेस करने के लिए? पर्सन्स को, प्लेसेस को, एनिमल्स को और थिंग्स को, या फिर इवन आइडियाज़ को. आइडियाज़ को रिप्लेस करने के लिए भी हम पर्सनल प्रोनाउन को याद करते हैं. और जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे तो आप 7 पर्सनल प्रोनाउंस से बिल्कुल आप फिंगर्स पे काउंट करके याद कर लीजिए. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. ये 7 प्रोनाउन हैं. कौन कौन से 7 प्रोनाउन है? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ठीक है. जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, दे आर 7 इन नंबर्स. वो मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ. सब्जेक्टिव प्रोनाउन 7 होते हैं. आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. ठीक है. और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी 7 ही होते हैं क्योंकि इन्हीं सब्जेक्टिव प्रोनाउन के ये ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना. तो जो 7 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है मी, अस, यू, हिम,
हर, इट एंड देम। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हम ये जो 7 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है इनको सिंगुलर और प्लूरल में आगे फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। जो सिंगल सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, और जो प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है वो होते हैं वी, यू, दे। अब आप बोल रहे हो यू तो आपने 2 बार बोल दिया। हाँ, अगर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यू दोनों के लिए यूज़ होता है। यू मतलब तुम। अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर तुम सिंगल पर्सन हो तो भी मैं यू ही बोलूँगी, और अगर ज़्यादा हो तब भी मैं यू ही कहूँगी। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इसी तरह से सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड हो जाते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वो सिंगुलर है। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, वो प्लूरल है। यू का ऑब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है। फिर ही का ऑब्जेक्ट है हिम, सिंगुलर है। शी का ऑब्जेक्ट है हर, वो भी सिंगुलर है। और इट का ऑब्जेक्ट है इट, ये भी सिंगुलर है। और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, ये प्लूरल है। ठीक है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बारे में बताने से आगे और बताने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मीनिंग एक बार क्लियर कर दूँ। देखो, हमने एक सेंटेंस लिया, पापा स्कोल्डेड मी। 3 वर्ड है, पापा स्कोल्डेड मी। स्कोल्ड मतलब डांटना। पापा स्कोल्डेड मी मीन्स पापा ने मुझे डांटा। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो है डांटना, काम हो रहा है डांटने का। और इस काम को कौन कर रहा है? पापा कर रहे हैं, क्योंकि पापा ने मुझे डांटा। तो जो काम को, जो एक्शन को करने वाला होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे पापा काम कर रहे हैं तो पापा है सब्जेक्ट। और जनरली सारे सेंटेंसेस एक सब्जेक्ट से ही बिगिन होते हैं। सेंटेंसेस किससे बिगिन होते हैं? सब्जेक्ट से बिगिन होते हैं। तो पापा सब्जेक्ट है, स्कोल्डेड वर्ब है, और ये डांटने का काम किस पर हुआ? मुझ पर हुआ। पापा ने मुझे डांटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो मी वर्ड है ये है ऑब्जेक्ट। तो पापा सब्जेक्ट, स्कोल्डेड वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पापा तो नाउन है पर मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे आई मेक फूड, यहाँ पे मेक यानी बनाना, काम हो रहा है बनाने का, और इस काम को कौन करता है? मैं करती हूँ, आई। तो आई वर्ड यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और ये जो बनाने का काम है किस पर होता है? फूड पर। तो फूड है ऑब्जेक्ट, फूड नाउन है, लेकिन आई जो है वो प्रोनाउन है। आई मेक फूड। तो जो काम को करता है वो सब्जेक्ट, और जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं। यानी कि सब्जेक्ट से सेंटेंसेस जनरली शुरू होते हैं, उसके बाद वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आते हैं। तो वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर आएंगे उन्हें हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और वो प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यानी कि वर्ब के बाद आएंगे उन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ही टुक अ बुक, उसने एक किताब ली, काम हुआ लेने का। किसने किया? उसने किया, ही, है ना। ही टुक अ बुक। अब यहाँ पे देखो कि जो ही है वो किस प्लेस पर आया है? वर्ब तो हमारी हो गई टुक, तो टुक से पहले आया है। ही से सेंटेंस बिगिन हो रहा है, तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। जैसे सोहन सेव्ड हिम, सोहन ने उसे बचाया। ठीक है, तो यहाँ पे काम हो रहा है बचाने का। किसने किया? सोहन ने किया। तो सब्जेक्ट है सोहन, और काम किस पर हुआ? हिम, उसे, उस पर हुआ, उसे बचाया। तो यहाँ पे हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है। जो वर्ब के बाद आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट से सेंटेंस हमारा बिगिन होता है। जैसे आई टोल्ड हर माई सीक्रेट्स। अब इसमें बताओ आई क्या है? कौन सा वाला प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? यस, बिल्कुल करेक्ट। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इससे सेंटेंस बिगिन हो रहा है, और ये जो हमारी वर्ब है टोल्ड उससे पहले आया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शी गेव हिम अ पेन। तो यहाँ पर शी, ये कौन सा वाला प्रोनाउन है? यस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि सेंटेंस इससे बिगिन हो रहा है और गेव से पहले आया है। और हिम कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आया है। ठीक है, तो
अब हम लोग 7 पर्सनल प्रोनाउन को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, और इनके ऑब्जेक्ट्स हैं आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। ठीक है, आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, अब हम अपना सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन करते हैं, दैट इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मीन्स पूछताछ करना, किसी को इंटेरोगेट करना यानी पूछताछ करना। तो वो प्रोनाउन जिनको हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ करते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वी यूज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन टू आस्क क्वेश्चंस। देयर आर मेनली 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और ये 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? व्हाट, विच, हु, whom और whose। इन्हें हम WH प्रोनाउंस भी कहते हैं क्योंकि ये पांचों प्रोनाउन जो हैं WH से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो what जो है ये चीज़ों के बारे में पूछने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, ये पर्सन्स के लिए यूज़ नहीं होते, चीज़ों के बारे में पूछना है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो नेम इज़ अ नाउन, और जब आप पूछ रहे हो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट का मतलब होता है क्या। तो ये थिंग्स को जब पूछते हो तो उसके लिए आप व्हाट को यूज़ करते हो। ठीक है, अच्छा, जब आपको चॉइस बतानी हो या कुछ फ़र्क बताना हो तब आप विच को यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, विच इज़ योर बुक आउट ऑफ दिस, इनमें से तुम्हारी किताब कौन सी है। जब दो में से एक की बात करो, जैसे विच इज़ योर सिस्टर एंड विच इज़ योर कज़िन, इन दोनों में से तुम्हारी सिस्टर कौन सी है और कज़िन कौन सा है। तो जब दो में से एक की चॉइस बतानी हो तब विच को यूज़ करते हैं। फिर पीपल के लिए आप 3 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हो, हु, whom एंड whose। जैसे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, whom का मतलब होता है किसको, और whose का मतलब होता है किसका या किसकी। तो जैसे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, तुम्हारी इंग्लिश टीचर कौन है। तो कौन जब आपको पूछना हो तो आप हु का यूज़ करते हो। जैसे आई फाउंड अ बुक, हुज इज़ दिस, मुझे किताब मिली है, ये किसकी है। तो किसकी है पूछने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हो, हुज। हुम डिड यू सी येस्टरडे, कल तुमने किसको देखा था। अब किसको पूछने के लिए आपने क्या यूज़ करा है, हुम। तो हमारे 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं मेनली, जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं अभी, व्हाट, विच, हु, whom और whose। सो गाइज, आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आज पता चले होंगे, और 2 प्रोनाउन आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, पर्सनल प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। In case of doubt, you can write comments and ask me your doubts. That's all for today. Take a good care of yourself. Stay safe, stay healthy. Bye bye.